क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने 7वें पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान, जिनका हम स्वागत करना चाहते हैं, जो हमारे आज के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगे और हमें इसे समझने में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। मैम, डॉक्टर रेबेका, मैं आपका स्वागत करती हूँ। एंड सर, पास्टर जॉनसन गिल, आप दोनों का स्वागत है आज के 7वें पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक है अनटू द लीस्ट ऑफ दीज, इनमें से कम। आइए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। पास्टर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप इस विषय के ऊपर थोड़ा परिचय दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ये क्या है? आज का जो विषय है जिसके बारे में आपने बात की है, ये विषय बताता है हमें कि किस प्रकार हम मसीह लोगों को, जो है समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनकी किस प्रकार हमने सहायता करनी है। जब हम इनकी सहायता करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं और हम ये सब उसके लिए करते हैं। यदि हम देखें मत्ती की पुस्तक, उसका 25 अध्याय और उसकी 34 में, जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, परमेश्वर उनके लिए खास स्थान देगा। देखिए यहां ऐसा लिखा है, तब राजा ने अपने दाहिने और वालों से कहा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। किन लोगों के लिए? जो इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जो काम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। बहुत से लोग हैं, बाइबल कहती है कि हमारे समाज में जो है वो जो अनजान लोग हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या विधवाएं हैं, या हमारे देश में आए हुए शरणार्थी हैं, या बीमार हैं, इन सब की देखभाल करने की जिम्मेवारी मसीह ने हमें दी है। और मत्ती 25:40 में हम देखते हैं, कहता जिसने इन सब के लिए किया है, उसने मेरे लिए किया है। तब राजा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया है। तो इस विषय को हम आज सीखेंगे कि हम किस प्रकार लोगों की सहायता करनी है, हमारे कर्तव्य क्या हैं जब हम परमेश्वर में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आइए हम आज के इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। और मैडम, मैं आपसे अगला सवाल और जो हमारे आगे रविवार का जो अध्ययन है, जो शीर्षक है, उसके बारे में पूछना चाहूँगी। ये है प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम यीशु के जीवन और सेवकाई से क्या सीख पाते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। यीशु मसीह का जीवन और सेवकाई, हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो हैबिट थी
वो थी सिनेगॉग में जाने की, मंदिर में जाने की सब्त के दिन। अगर हम देखें यशाया उसका 61वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत, और अगर हम लूका उसका 4था अध्याय और 16 से 19 में अगर देखें, ये दोनों जो टेक्स्ट हैं ये दोनों सेम बात बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह जब नाजरत में आया तो वो आराधनालय में गया, और जब वो आराधनालय में जाता है तो वहाँ पे उसे यशाया नबी की पुस्तक दी गई, और यशाया नबी की पुस्तक जो है उसने खोली और उसको पढ़ना शुरू किया। और यहाँ पे जो है इस तरीके से उसने जब पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ओके, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह यहाँ पे कंगालों के लिए आया, उसकी सेविकाई जो कंगालों के लिए थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि मुझे इसलिए भेजा गया है मेरे पिता ने कि मैं बंदियों को छुटकारा दिला सकूं। तीसरा जो कह रहा है, मैं अंधों को दृष्टि दे सकूं। फिर कह रहा है मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हम देखते ये सारा क्या है, ये है सेविकाई। और मसीह का जीवन एक सेविकाई से ही भरा हुआ था। उसने सेवा के लिए आया था। उसने कहा मैं सेवा कराने नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। और यहाँ पे कहते हैं कि अब आप ये सोचेंगे कि ये यीशु मसीह ने जो ये जो पुस्तक पढ़ी है यशाया नबी की 61वां अध्याय पहली और दूसरी, और लूका में जो है इसको वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 21वीं आयत में, लूका का 4था अध्याय की 21वीं आयत में अगर हम जाएं तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तब वह उनसे कहने लगा आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। ये एक भविष्यवाणी है यशाया नबी की पुस्तक में पहले दूसरी आयत में, जो भविष्यवाणी यीशु मसीह जब आराधनालय में गए उन्होंने उस पुस्तक को दिया गया और पढ़ा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी करी गई थी। और हम देखते हैं कि उसने कैसे लोगों के बीच में जाके सेविकाई की। उसने एक नमूना हमें दिया और हमें वो नमूना यीशु मसीह की ज़िंदगी से मिलता है। जैसा यीशु मसीह ने किया हमें भी वैसा ही करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बोला मैम आपने। यीशु मसीह के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सके। बहुत ही उच्च विचारों के साथ आपने ये परमेश्वर और खुदा की दी हुई तालीम और ये जो बाइबल में पाई हुई उसके वायदे हैं उसे समझाया है। तो दर्शकों, हमने ये देखा है और ये सीख रहे हैं हम इस नए पाठ्यक्रम के ज़रिए से कि कम से कम हमें परमेश्वर क्या सीख देता है, कम से कम में भी किस तरीके से हमें आगे उसके कार्य में बढ़ना है। यह वक्त है कि हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए इस सबत स्कूल अध्ययन में। आप सभी प्रिय दर्शकों का फिर से आज के सबत स्कूल अध्ययन में स्वागत है। आइए हम आज के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सोमवार के विषय की ओर बढ़ते हैं। मैं पूछना चाहूंगी पास्टर जॉनसन आपसे, ये जो सोमवार का विषय है जिसका शीर्षक है परमेश्वर का गरीबों के लिए प्रावधान, ये बहुत ही एक दिलचस्प विषय मुझे लग रहा है कि ऐसा क्या आप मुझे बता सकते हैं इस विषय में ऐसा क्या खास है जो सिर्फ गरीबों के लिए प्रावधान है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपने पूछा है कि परमेश्वर का गरीबों के लिए प्रावधान, तो फिर अमीर कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल। तो उनके लिए भी क्या परमेश्वर ने कोई योजना बनाई है या उनके लिए भी कोई प्रावधान है? तो मैं बताता हूं कि परमेश्वर के यीशु मसीह के समय में दो वर्ग के लोग हमेशा ही रहे हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। तो ये जो अमीर वर्ग था ये हमेशा ही गरीब वर्ग के ऊपर भारी पड़ता था, और गरीब लोग जो थे वो इतने जो आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं थे, और अमीर लोग इनका दुरुपयोग करते थे। तो इस प्रकार इन्हें कई चीजों की कमी घटी थी। अमीर दिन ब दिन अमीर होते थे और गरीब जो है वो गरीब रहते थे। तो अमीरों का गरीबों के प्रति कोई
ऐसा अच्छा रवैया नहीं था कि हम उनको अपने बराबर में ले आएं। इसीलिए परमेश्वर को सबकी चिंता है, अमीरों की चिंता है, गरीबों की चिंता है। और यहां वो लिखता है निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसकी 10 में, 6 वर्ष तू अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठा करना, परंतु 7वें वर्ष में उसकी परत रहने देना, वैसे ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में दरिद्री लोग उसे खाने पाएंगे, और जो कुछ उसने भी बचा वह पंछी या पशु जो है वो उसे खा लेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है गरीबों के लिए। परमेश्वर का उपदेश क्या है कि वो अमीर लोग जिनके पास जमीन जायदाद है, वो 6 साल तो अपनी जमीन में बोएं और फसल काटें, लेकिन 7वें वर्ष वो बोएं परंतु काटे ना, तो उसे रहने दें और गरीबों के लिए रहने दें। और फिर गरीब भी हैं, वो भी उसे जितनी आवश्यकता है ले लें और बाकी खेत खलियान में छोड़ दें। किन के लिए? पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। तो परमेश्वर का खास तवज्जो जो है उनके लिए प्रोविजन प्रावधान किया गया है और बताया गया व्यवस्था में। यहां देखिए उस भजन संहिता उसके 82 अध्याय और 3 और 4 में कहता है कि हमें गरीबों की सहायता करनी है, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए और करनी है। अगर आपके पास भजन सहायता है तो आप उसमें देखें, भजन सहायता उसका 82 अध्याय और उसकी 2 और तीसरी आयत जो है, और यहां लिखा है, कंगालों और अनाथों को न्याय चुकाओ, दीन दरिंदों के विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथों से उन्हें छुड़वाओ। तो हमें क्या करना है? हमें आज्ञा है परमेश्वर की कि हमें जो गरीब लोग हैं, जो कंगाल हैं, उनके साथ यदि किसी प्रकार का अन्याय होता है तो हमें उन्हें छुड़ाना है, उनकी सहायता करनी है। और भजन संहिता 41:1 में कहता है कि जो लोग इनकी सहायता करते हैं, समय आने पर परमेश्वर उन्हें भी नजात और उनकी मुसीबतों से छुटकारा देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे वर्ग के लोगों के लिए परमेश्वर ने खास प्रावधान बनाया है कि इनका जीवन भी दूसरे लोगों के वर्ग के साथ सामान्य तरीके से रह सके। जी बिल्कुल, कितनी सुंदर और इतनी महत्वपूर्ण बात हमें सिखाई गई है, हमें किस तरीके से गरीबों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए, जिसका ऊपर वाले ने भी प्रावधान किया है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। मैडम रेबेका, मैं आपसे अगले दिन के विषय में बात करना चाहती हूँ। जो हमारा मंगलवार का जो विषय है वो है द रिच यंग रूलर, धनी युवक शासक। यीशु के पास एक धनी युवक आया था और उसने क्या फैसला लिया था? ये किसके बारे में बात हो रही है मैम? क्या आप दर्शकों को बताएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और स्पेशली जब हम धनी युवक जो कि शासक भी था उसके बारे में जब हम देखते हैं, लूका उसका 18 अध्याय में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा धनी था, और धनी होने के नाते वो उसको अनंत जीवन की भी चिंता थी, और इसलिए वो यीशु मसीह के पास भागा भागा आता है। और जब वो भागा भागा आता है तो यीशु मसीह से कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि तू 10 आज्ञाएं मानता है? उसने कहा हाँ, मैं तो बचपन से मानता रहा हूँ। यीशु मसीह ने उसको बड़े प्यार से देखा। उसने कहा तेरे में एक चीज की कमी है, तू अपना धन गरीबों में बेच के और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तेरे लिए धन तैयार होगा। जैसे ही इस युवक ने ये सुना, उसका सर नीचे झुक जाता है। हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा अमीरों का स्वर्ग में जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो उस धन के ऊपर लगे हैं जो कीड़े और चोर चोरा लेते हैं, और उनका जो है मन वहीं लगा हुआ है। बाइबल कहती है कि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन है। और बाइबल ये भी कहती है कि आप अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। लेकिन इसने क्या करा? अनंत जीवन तो चाहिए था, लेकिन इसको और क्या चाहिए था? इसे अपनी दौलत से छुटकारा नहीं लेना मांग रहा था, ये गरीबों में बांटना नहीं मांग रहा था। अमीर लोगों को, गरीब लोगों के लिए कोई उनके मन में
सोच विचार नहीं आता है। और जब ऐसा होता है तो हम यहाँ देखेंगे, एक और टेक्स्ट में पढ़ना मांगती हूँ, मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसकी 35 से 37 में पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो बचाएगा। वे कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यहाँ पे दिखा गया मनुष्य, या तो आप जगत को चुनो या आप यीशु मसीह को चुनो। अगर आपने जगत को चुना तो आपके लिए हानि है, और अगर आपने क्रूस उठाया और मसीह के पीछे हो लिए तो आपने अपनी जो जगह है वो स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर ली है। यहाँ पे इसीलिए मनुष्य, यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हम जगत को क्यों देखना मांग रहे हैं? हमें देखना चाहिए अनंत जीवन जो कि कभी खत्म नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो हमें जो है उसकी पूर्ति करनी है। यीशु मसीह के पीछे हमें चलना चाहिए, जगत के पीछे नहीं। जी बिल्कुल, ये समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए, हम फिर लौटेंगे। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, आज हम अपने 7वें पाठ्यक्रम की चर्चा में जुड़े हुए हैं। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं बुधवार के विषय की ओर। पास्टर जॉनसन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारा जो बुधवार का शीर्षक है वो ज़क्कैयस के बारे में है, ज़क्कई के बारे में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज़क्कई के जीवन से हम क्या सीखते हैं, या आप उसके जीवन पे थोड़ी प्रकाश डालिए। ज़क्की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है बाइबल टाइम्स के अंदर, बाइबल समय में, और इसीलिए ज़क्की का जो है विवरण किया गया है बाइबल के अंदर, और लूका इसके को खास तवज्जो देता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इसका मिलना प्रभु यीशु मसीह से हुआ। और अगर हम देखें, ज़क्की जो था वो तो कर लेने वाला व्यक्ति था ना, चुंगी लेने वाला था, और वो रोमी हुकूमत के लिए काम कर रहा था। और यहाँ देखते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा कर लेता था, क्योंकि अमीर व्यक्ति होना या ज्यादा धन इकट्ठा करना या धनवान होना हर व्यक्ति की इच्छा है, तो वैसे वो कुछ गलत नहीं था। लेकिन वो जब ज्यादा लेता था और लोग उससे परेशान थे, तो इसलिए वो एक अच्छी बात नहीं थी। परंतु अब समय ऐसा आ गया था कि ज़क्की ने अपने जीवन का एक निर्णय ले लिया था। उसने कहा कि अब मैं ये कार्य नहीं करूंगा, और उसने प्रभु यीशु मसीह से मिलने की उसके मन में चाहत हुई जब उसने देखा प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह तो जानते हैं, वो तो पहले जानते थे, और उन्होंने यरूशलेम की तरफ जाना था, तो उन्होंने रास्ता ही वो जरीको का लिया। वो जरीको पहुंचने से पहले उन्हें पता था कि ज़क्की नाम का व्यक्ति जिसने अपने मन फिराने का निर्णय ले लिया है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं जरीको में, और वहां ज़क्की जो है उनसे कद का छोटा व्यक्ति था, मिलना चाहता था, और वो पेड़ पर चढ़ गया। तो ज़क्की, प्रभु यीशु मसीह ने ज़क्की से कहा, मैं तेरे घर आज चलूंगा। और सब ये ज़क्की का जिक्र है कि ये पहला व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं अपना धन गरीबों में दूंगा। ये खास बात है इस व्यक्ति के चरित्र की। यहां देखिए, उसके लूका उसके 10 और 8 में कहता, ज़क्की ने खड़ा होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देखो मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी से कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे मैं चौगुना फिर देता हूं। तो इसीलिए ज़क्की का जो निर्णय था, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये अपने तन मन से अपना परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन उसके जीवन में हुआ। लेकिन इसके विपरीत अगर यहां हम देखते हैं, जो नौजवान युवक अमीर शासक था, जिसके बारे में अभी थोड़ा समय ही मैडम जी ने हमें बताया, उसमें और इसमें क्या अंतर ये पाया जाता है
कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया, लेकिन वो अपना धन जो था वो गरीबों में नहीं देना चाहता नहीं था बांट पाया। जब उसे कहा था, क्योंकि ये व्यक्ति अमीर था। लेकिन यहां खुदावन प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि यकी का जो धन दौलत थी उसने उसको परमेश्वर नहीं माना हुआ था, उसने उनको खुदा नहीं माना हुआ था। लेकिन अगर हम ये नौजवान अमीर शासक, वो धन दौलत को ही सब कुछ समझता था जी परमेश्वर से बढ़कर उन्हें उस अपनी संपत्ति को दर्जा देता था। जी और वो निराश हो गया जब उसने कहा गया कि जो है तुम अपना धन जो है वो गरीबों में जरूरतमंदों में बांट दो। जी, आपने बिल्कुल सही बताया है जक्कई के जीवन के द्वारा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मैडम रेबेका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हमारा अगला विषय है, शीर्षक है, वो है आयूब जैसे आदमी पर विचार करें। मैम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आयूब के जीवन पे हमें विचार करने की क्या आवश्यकता है, और परमेश्वर ने शैतान से आयूब के बारे में क्या पूछा था, क्या सवाल था? बड़ा अच्छा सवाल है। अय्यूब के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसको जो है परमेश्वर ने आंका है। परमेश्वर ने शैतान से पूछा है कि क्या तू मेरे दास को जानता है। अय्यूब के लिए मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा किसी से भी नहीं पूछा। शैतान है जिससे उसने पूछा, उसने उसके तुल्य कोई खरा नहीं है। शैतान को परमेश्वर बता रहा है और यहाँ पे शैतान जो है उसकी परीक्षा लेने को तैयार है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला है। हम देख रहे हैं कि शैतान ने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए और उसने पहले उसकी धन दौलत ले ली, उसके भेड़ बकरियां ले ली हैं, उसके बच्चों को भी मार दिया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी आती कहती है, क्या अभी भी तो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। जी। और वो कहता है कि जब हम अच्छे थे, और उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसलिए जो है शैतान जो है इसको परख रहा था और उसने उसके सारे पूरे बॉडी में बॉइल्स फोड़े डाल दिए। जी। लेकिन उसने फिर भी उसने कहा परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कितना भय मानने वाला आदमी है, जो कि उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती, वो घबराता नहीं है। पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। धनवान लोग क्या है? अभिमानी। शैतान क्या है? अभिमानी। तो शैतान की ओर कौन जा रहा है? धनवान। गरीब नहीं जा रहे हैं। और चंचल धन पर आशा ना रखें। धन चंचल क्यों है? क्योंकि आज आपके पास धन है, कल नहीं है, इसलिए धन चंचल होता है। परंतु परमेश्वर पे जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना जरूरी है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, वो हमें अभिमानी नहीं बनाएगा, वो हमें अपने खत्ते में डालेगा और अपने जगह पे हमें ले जाएगा जहाँ पे कि उसको हमारी ज़रूरत है। वो सेवा हमसे करवाता है ताकि हम गरीबों की सेवा करें। वो ये क्यों नहीं कहता धनवानों को कि सेवा करो, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो सेवा करें। तो आइए हम देखते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें पवित्र आत्मा से भरा और आशीषित किया कि आज का हमने जो लेसन है उसको सीखा, और हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आशीषित करें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आमीन। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमने आज सीखा है कि जो धनवान है उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं, हमें अपने धन से मुंह मोड़ना है, तभी हम स्वर्ग का रास्ता पकड़ सकते हैं। आप सभी का आज के पाठ में जुड़े रहने का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपने आज के पाठ से आशीष पाई होगी।